आज हमारा आम आदमी पार्टी का जो लद्दाख हिल काउंसिल के लिए हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है, तो ये पहला जो हमारा ये जो पॉइंट है, ये 6 शेड्यूल तो लद्दाख के लिए हमें सिक्योरिटी, लैंड, जॉब सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट और जो हमारा जो एक काउंसिल है उसको एम्पावरमेंट करना, जिसके लिए हम 6 शेड्यूल के लिए हमारा पॉइंट नंबर 1 है। नंबर 2 जो है एजुकेशन पे है। दिल्ली में जो गवर्नमेंट स्कूल जितने हैं, जिसको इन्होंने इतना फैसिलिटेट किया, टीचिंग टेक्निक स्किल बढ़ाया टीचर्स का, और स्कूल का स्टैंडर्ड इतना अच्छा हो गया, उसी को रेप्लिकेट करेंगे हम लद्दाख में भी स्कूल के लिए। और उसी स्कूल में एक हैप्पीनेस प्रोग्राम चलता है, जिसके बच्चों का जो है उनको उनका सोच, उनका नज़रिया, उनका एटिकेट, उनका पॉजिटिव थिंकिंग वो जो बढ़ जाता है, उसका हैप्पीनेस प्रोग्राम भी हमने यहाँ रेप्लिकेट करना है। इसके अलावा एजुकेशन के लिए हर एक जो हमारे यहाँ रीजन है, जितने भी हमारे यहाँ काउंसलर के जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, वहाँ पर हम पब्लिक लाइब्रेरीज बनाएंगे, जिससे बच्चों को रीडिंग हैबिट बढ़ेगा, उनका नॉलेज बढ़ेगा और उनका वो जो है ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन उनका बनेगा। हेल्थ केयर में नंबर 3 जो है हमारा हेल्थ केयर है। हमारे यहाँ लद्दाख में जितने भी जहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ पर इंडोर एज वेल एज आउटडोर पेशेंट जो अंदर हॉस्पिटल में होता है या जो बाहर होता है, उनको कोई दवाइयाँ मुहैया नहीं किया जाता है, नहीं देते हैं। तो अगर हम यहाँ काउंसिल में आएंगे तो हम जितने भी इंडोर आउटडोर पेशेंट हैं उनको फ्री में जो है हम मेडिसिन दवाई दे देंगे दिल्ली के मॉडल पे। और जितने लद्दाख के लोग जो बहुत क्रिटिकल जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, जिनको चंडीगढ़ या दिल्ली वगैरह में जो यहाँ से रेफ़र होता है, उनको हम जिनको ज़रूरत होगा उनको फाइनेंशियल एड देंगे। उसके अलावा जो हमारे जितने भी लद्दाख में लेह में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, उनको मोहल्ला क्लिनिक के तहत उनको ये स्ट्रेंथन करेंगे और लोगों का हेल्थ सिस्टम जो है ना, फैसिलिटीज़ उसको बढ़ा देंगे। नंबर 4 पे एग्रीकल्चर और इकोनॉमी। हमारे यहाँ जो जितने भी जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर जो या बाकी जो प्रोडक्शन है, खासकर एप्रिकॉट है, सी बॉकथॉर्न है और पश्मीना है, इसको हम प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जितने इकदाम चाहिए वो ले लेंगे और उस चीज़ को यहाँ प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करके इसको हम मार्केटिंग के लिए इसको डोमेस्टिक एल इंटरनेशनल मार्केट में हम लेवल में लाने की कोशिश करेंगे। और जितने भी जो प्रोडक्ट्स है उसको पैकेजिंग और टिनिंग, जो एक बहुत मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, उसके लिए हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देंगे। 5वां, लद्दाख का जो लैंग्वेज है जिसको हम बोटी लैंग्वेज कहते हैं, उसको 8 शेड्यूल में लाने के लिए हम इसको कोशिश करेंगे। 6, ये जो लद्दाख जो है 25 साल से ये यहाँ पर हिल काउंसिल चल रहा है, तो आज तक इसको डिलिमिटेशन नहीं हुआ। इसकी जो काउंसलर्स का जो है और जो ये है, इसको बढ़ावा नहीं किया और इसको रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। इसलिए हम डिलिमिटेशन हमारा 6 पॉइंट है, जिससे लोगों को पूरा उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा हर एक को। 7वां जो है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट है। लद्दाख पूरे दुनिया में जो है 50% पॉपुलेशन जो है हमारे वुमेन होते हैं, लेडीज़ होते हैं, औरतें। तो उसके लिए हमारे लद्दाख में खासकर पॉलिटिक्स में है, तो इसमें औरतों को जो है रिप्रेजेंटेशन आज तक नहीं मिला है। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। इसी सिलसिले में इसी ले काउंसिल के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की तरफ से 4 लेडी कैंडिडेट औरतें जो है फील्ड में है, हमने इनको फील्ड में उतारा है। 8वां जो है टूरिज़्म जो है, इसको एक अच्छे पॉलिसी के तहत इसको रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल टूरिस्ट जो हमारे यहाँ लद्दाख में आते हैं वो रूरल एरियाज़ में जाते हैं। तो रूरल एरियाज़ में हम टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, ताकि रूरल एरियाज़ में जो है उनको एक तो उनका अपना इनकम भी बढ़ जाएगा, तो और टूरिज़्म को भी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे वहाँ पर। तो 9वां प्रोग्राम है हमारा डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट हमारे हर किस्म का जो डेवलपमेंट होता है, चाहे
चाहे हमारा बिजली का सिलसिला हो, चाहे पानी का सिलसिला हो, पीएचई, तो ये सारा जो है इसमें एक तो यहाँ हमारे लद्दाख में ये देखा गया है कि ये जितने भी जो हमारे ये जो डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, एक तो इनका क्वालिटी बहुत लो होता है, इसमें टेक्निकल इनपुट बहुत कम होता है। तो इसको हम अच्छी तरह से क्वालिटी वाला डेवलपमेंट करवा देंगे और इसको हर एक जगह जो है ना ये जो टाइम बाउंड में कराएंगे। मतलब एक यहाँ पर एक हमारा एक प्रोजेक्ट होता है, यहाँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ये कहता हूँ कि हमारे जो ये सीवरेज सिस्टम है ये 11 साल से चल रहा है, अभी कब बनेगा कोई पता नहीं। क्वालिटी ऑफ वर्क देख लीजिए, इसका बहुत बुरा हाल है। तो इस तरह से हम जो ये जो क्वालिटी वर्क करेंगे और टाइम बाउंड करेंगे और जो भी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज है उसको हम अकाउंटेबल बनाएंगे, वो लोग इसको अच्छी तरह करेंगे, उसको हम पूछताछ करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम एबेंडन नहीं करेंगे। तो 10वां पॉइंट जो है हमारा स्पोर्ट्स का है। यहाँ लद्दाख में जो है खासकर जो स्पोर्ट हमारे यूथ खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और विंटर स्पोर्ट्स आइस स्केट एंड आइस हॉकी खेलते हैं, तो इनके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इनको बढ़ावा देंगे। तो इसके अलावा लद्दाख एक हाई एल्टीट्यूड एरिया होने की वजह से यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेनियरिंग यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। तो इसके लिए हम बढ़ावा देंगे, उसके लिए हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगा वो मुहैया कराएंगे। उसके अलावा लद्दाख से जो है हमारे काफ़ी लड़के लड़कियाँ मैराथन में काफ़ी अच्छा किया नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो हम यहाँ पर लद्दाख में जितने भी जो हमारे बच्चे हैं उनको मैराथन में प्रैक्टिस करने का, उसमें आने की हम उनको ये करेंगे, उनको दावत देंगे और उनको फैसिलिटीज़ जो चाहिए होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो इसके एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमारे यूथ है, जो पढ़ने लिखने वाले जो हमारे यूथ है, बच्चे हैं, उनको नेशनल या स्टेट लेवल के जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए हमारे बच्चे जो है यहाँ से ले से जम्मू, चंडीगढ़, दिल्ली या बाकी या श्रीनगर वहाँ जाना पड़ता है। तो इसके लिए हम कंसर्न अथॉरिटीज़ से हम इसका ये मुद्दा उठाएंगे कि हमारे लद्दाख में इन चीज़ों का सेंटर जहाँ होना चाहिए। पहले तो हम एक जम्मू कश्मीर का एक स्टेट था, तो उस स्टेट की वजह से जो है हम वो स्टेट के हेड कैपिटल्स में होते हैं अक्सर ये सेंटर्स। अब क्योंकि हम एक यूटी बने हैं तो यहाँ पर वैसे भी बनना हमारा लाजमी बनता है। तो ये अगर सेंटर जब हमारे यहाँ बन जाएंगे, हमारे बच्चों के लिए जो खासकर जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सहूलियत होगा और उनका समय बचेगा, उनका टाइम ये जो है पैसा भी बचेंगे, समय भी बचेंगे, तो एग्ज़ाम में वो बेहतर काम करेंगे। सर, आम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी चैलेंजेस है क्योंकि पहली बार मैदान में आ रहा है। इससे पहले लद्दाख के अंदर जितने भी रिलीजन जो अगर हम बात करें रीजनल पार्टीज़ आए हैं वो सस्टेन नहीं हुआ है। तो आम आदमी पार्टी की किस तरह की तैयारियां हैं, एक तो रीजनल लेवल पे यहाँ पे सस्टेन होने के लिए, और दूसरी जानिब कितने सीटों की जीतने के आपको चांसेस हैं, इम्कान हैं? देखो, ये जो है आम आदमी पार्टी आपने देखा ही है, यहाँ पर कहीं कोई पार्टी आता है तो पब्लिक कैसे इसको रिस्पॉन्स करता है। हम 1.5 महीने के पार्टी, 2 महीना भी अभी पूरा नहीं हुआ, लद्दाख में हमने इतना कदम जमाया है, शायद ये हिस्ट्री में आपको बहुत कम मिलेगा। इतने छोटे से अरसे में एक पॉलिटिकल पार्टी इतनी अच्छी तरह इस्टेब्लिश किया हो। उसके अलावा हम यहाँ पर 19 सीटों पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो 19 सीटों पे हम बहुत अच्छी जीत होगी हमारी, आप लोग देख लेना। मैं अभी बोल रहा हूँ, कुछ दिन के बाद घर भी आएंगे, क्योंकि लोगों का रुझान जो है आम आदमी पार्टी की तरफ है। जैसे आपको पता ही है, जब 2014 में जब काउंसिल का इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस पार्टी को नकारा पब्लिक ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने करप्शन बहुत की, उन्होंने गलत काम बहुत किया और इसलिए उन्होंने इसको नकारा। तो अब बीजेपी आया है, तो बीजेपी जो अभी 5 साल हो गया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अभी देखिए, बीजेपी आए हैं, यूटी मिला, हम बहुत खुश हैं, लद्दाख के सब पब्लिक खुश हैं।
उसके बाद जो है उनको ऑटोमेटिकली 6 शेड्यूल दे देना चाहिए था। बात भी हुई, उसके बाद उन्होंने 6 शेड्यूल को ठंडे बस्ते में डाल दिया और डोमिसाइल लॉ की बात की। तो बीजेपी ने 6 शेड्यूल के लिए उन्होंने पहले तो हमारे साथ जो एपेक्स बॉडी बना उसके साथ आया, बाद में वो मुकर गए, वो आए नहीं। तो उसके बाद उन्होंने गुमराह करने वाली बातें, इधर उधर की बातें करते रहे। तो 6 शेड्यूल के लिए वो है ही नहीं। तो उसके अलावा उन्होंने यहाँ कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया, कोई काम नहीं किया। अभी 2 साल 1 साल से ज़्यादा हो गया हमारे यहाँ पर यूटी बने हुए। बातें वो बड़े बड़ी करते हैं, कोई इतना 600 करोड़ आ रहा, 1000 करोड़ आ रहा, 5000 जॉब आ रहा है। अभी तक जॉब एक को नहीं मिला। अभी देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी जो हमारे यहाँ जो पैंडेमिक होने के बाद बच्चे, जो लद्दाख के बच्चे जम्मू, दिल्ली, चंडीगढ़ और बाकी इंडिया के बाकी हिस्से में जो थे पढ़ रहे थे, उनको जब वापस आए थे तो गवर्नमेंट हमारे यहाँ कौंसिल वालों ने कहा कि आप जम्मू में है या दिल्ली में हो, 6-6 हज़ार रुपया दे दो। 6 हज़ार रुपया दे देंगे आपको, ले पहुँचने के बाद 6 हज़ार वापस देंगे। बच्चों का कुछ लाख रुपया इनको वापस नहीं दिया अभी तक। ये हज़ारों, पता नहीं 600 करोड़, हज़ारों करोड़ की बात करते हैं। पहले कम से कम 600 करोड़, 6 लाख तो दे दे बच्चों को। तो ये सब जो है ना, ये गुमराह करने वाली बातें करते हैं। ग्राउंड पे कोई चीज़ नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। हमारा जो हिल काउंसिल का जो CEC, वो गवर्नर साहब के सामने वहाँ पर धरना लगाना जो है, ये एक कितनी शर्मनाक वाली बात है, हमारे लिए दुख वाली बात है कि छोटी चीज़ के लिए गवर्नर साहब के पास वहाँ जाना पड़ा। आज तक बताइए, जब से ये कौन से हमारा यूटी बना, कितने बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिला। तो ये जो है ना, बीजेपी वालों ने भी कुछ नहीं किया। इसलिए लोगों का जो है रुझान जो है आम आदमी पार्टी को की तरफ है। और लोग जो है जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में क्या काम किया, इतना कमाल का काम किया, पूरे दुनिया में उसको तारीफ़ करते हैं, उसको सराहा जाता है। तो आम आदमी पार्टी से हमारे लद्दाख के लोगों को पता भी है। पढ़ने वाले बच्चे वहाँ जाते हैं, हमारे लद्दाख के लोग विंटर में वहाँ रहने वाले जाते हैं। तो उन्होंने देखा आम आदमी पार्टी जो है बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, कमाल का काम किया। तो लद्दाख में भी उनको हमसे यही उम्मीद है। तो हम आम आदमी पार्टी जो है, हम एक साफ सुथरा पार्टी है। इनका नज़रिया अच्छा है, पॉजिटिव थिंकिंग है, इनका लोगों का सेवा करने का हमारे लोगों को बड़ा ये इनकी सोच है। तो लद्दाख के लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं।